आज से हम लोग अलजेब्रा का 5वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा? संभाव्यता। संभाव्यता का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। संभाव्यता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है बेटा? संभावना। अब संभावना क्या होता है इसको कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में तुम लोगों को क्या दिख रहा है? मार्कर दिख रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास कितने मार्कर है? 4 मार्कर है। अगर मैं किसी को कहूँ कि इसमें से आपको एक मार्कर चुनना है तो सामने वाला क्या करेगा? या तो ये वाला मार्कर लेगा, या तो ये वाला मार्कर लेगा, या तो ये वाला मार्कर लेगा, या तो ये वाला मार्कर लेगा। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे पास 4 मार्कर है। कितने मार्कर है बेटा? 4 में से उसको एक मार्कर चुनना है। तो यहाँ पर टोटल 4 संभावना है। कितनी संभावना है? 4। या तो ये वाला मार्कर लेगा, या तो रेड वाला मार्कर लेगा, या तो ये वाला मार्कर लेगा, या तो ब्लैक वाला। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कोई संभावना है क्या? इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने सुना होगा बेटा आज बारिश होने की संभावना है। कभी कभी मौसम लगता है ना ऐसे देखकर, अपन मौसम को देखकर बोलते हैं। या फिर आपने मम्मी ने सुना होगा आज बारिश होने की संभावना है। बारिश हुई है क्या? नहीं। हमें कंफर्म पता है क्या होगा? नहीं पता। समझ में आ रहा है? हमको सिर्फ लगता है बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया बेटा, या तो सामने वाला ये मार्कर चुनेगा, या तो रेड वाला मार्कर चुनेगा, या तो ब्लू वाला, या तो ब्लैक वाला। अब कौन सा मार्कर चुनेगा वो हमें पता है क्या? नहीं। वो इसमें से कोई भी मार्कर चुन सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितनी संभावना है? 4 संभावना है। समझ में आ रहा है? आपने टीवी के अंदर क्रिकेट मैच देखा होगा, तो जब क्रिकेट शुरू होता है तो सबसे पहले टॉस उड़ाते हैं और उनके पास एक कॉइन रहता है। ठीक है, जब वो कॉइन उड़ाते हैं तो या तो हेड आता है या तो क्या आता है बेटा? टेल। जो हेड होता है ना बेटा, हेड को क्या बोलते हैं? चित। क्या बोलते हैं बेटा? चित। और जो टेल होता है उसको क्या बोलते हैं? पट। याद रखना। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग सिक्का उड़ाते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों में से क्या आएगा हमें पता है क्या? नहीं पता। तो ये भी क्या है बेटा? एक प्रकार से संभावना है। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे देखो बेटा, सिक्का उड़ाएंगे तो यहाँ पर 2 संभावना है। कितनी संभावना है? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉइन खड़ा भी रह सकता है। हवा में समझ में आ रहा है क्या? हवा में रुक जाएगा? नहीं रुकेगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर 2 ही संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ में आ रहा है? आपने देखो लॉकडाउन में लूडो खेला रहेगा, या तो मोबाइल में खेला होगा या तो घर में खेला होगा बेटा। उसमें देखो बेटा एक हमारे पास देखो बेटा एक पासा होता है। इसको क्या बोलते हैं? पासा। ठीक है, जब आप इसको फेंकते हो या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5, या तो 6। इसके अलावा कुछ आता है क्या? आपने लूडो खेला है ना? जब आप इसको फेंकते हो तो 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। अब क्या आएगी तुमको पता है क्या? समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है। लेकिन क्या आएगा हमें पता है क्या? नहीं पता। तो इसी को संभावना बोलते हैं। क्या बोलता? संभावना। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है बेटा? नो सर। संभावना क्या होता है समझा? यस सर। ठीक है, आगे चले अभी। यस सर। देखो बेटा अगर आपको इतना समझ गया है तो आप प्रश्न संग्रह 5.1 इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया। मेरे पास कितने मार्कर थे? 4। तो बेटा एक मार्कर चुनना था तो संभावना कितनी थी उसमें? 4 संभावना थी। समझ में आ रहा है? मैंने सिक्के का एग्जांपल दिया। अगर सिक्का उड़ाएंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब यहाँ पर संभावना कितनी है? 2। इसके अलावा कोई दूसरी संभावना है क्या? नहीं। मैंने पासे का एग्जांपल दिया। अगर मैं पासे को फेंकूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पर कितनी संभावना है? 6 संभावना है। समझ में आ रहा है संभावना का मतलब होता क्या है? यस सर। ठीक है, देखो बेटा संभावना के अंदर होता क्या है? हमको पता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें पता है क्या? नहीं पता है। समझ में आ रहा है? इतने एग्जाम्पल काफी है। यस सर। स्टार्ट करें 5.1? यस सर। चलो ठीक है बेटा 5.1 शुरू करते हैं। देखो हाँ बेटा इसके अंदर एक और चीज है बेटा, यादृच्छिक प्रयोग। देखो बेटा यहां पर लिखा भी है मैंने, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता क्या है? कभी सुना है आपने? नहीं सुना बेटा, आपके लिए नया शब्द है बेटा ये। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता क्या है बेटा?
वो प्रयोग जिसका परिणाम हमें पहले से ही पता हो, लेकिन क्या होगा वो हमें नहीं पता है। जैसे मैंने आपको सिक्के का एग्जाम्पल दिया, अब सिक्के को उड़ाएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। परिणाम हमें पता है ना, यस सर। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो पता है क्या? नहीं पता। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है वो प्रयोग जिसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वो हमें पहले से ही पता होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको पासे का एग्जाम्पल दिया, अगर पासे को फेंकेंगे 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, इसके अलावा कोई संभावना है क्या? नहीं ना बेटा। पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसके परिणाम तुम्हें पता है कि नहीं पता है? फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, फेंकेंगे तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, या तो फिर 5 भी आ सकता है, या तो फिर 6 भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? मतलब परिणाम हमको पता है कि इसमें कुछ होगा, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमें पता है क्या? जैसे मैंने आपको मार्कर का एग्जाम्पल दिया, अब 4 मार्कर में से 1 मार्कर ही सामने वाला चुनेगा ना बेटा। समझ में आ रहा है? तो हमें पहले से ही पता है चारों में से 1 मार्कर कोई ना कोई चुनेगा, तो परिणाम हमें पता है, लेकिन कौन सा मार्कर चुनेगा वो हमें पता है क्या? यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है वो प्रयोग जिसके अंदर कौन कौन से परिणाम होंगे वो हमें पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या परिणाम होगा वो हमें पता है क्या? सिक्के का एग्जाम्पल दिया, सिक्के के एग्जाम्पल में क्या देगा? या तो हेड आएगा या तो टेल। परिणाम हमें पता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो पता है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं बेटा यादृच्छिक प्रयोग। समझ में आ रहा है? उसके बाद लिखा है बेटा फल। फल मतलब खाने वाला फल? फल का मतलब होता है बेटा आउटकम। क्या होता है? आउटकम। आउटकम मतलब जैसे मैंने सिक्का उड़ाया और हेड आया, हेड आया मतलब वो उसका क्या है बेटा? फल है, वो उसका परिणाम है। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने क्या किया बेटा, वो डाइस को फेंका, डाइस मतलब वो पासा। अगर मैं पासे को फेंका और पासे को फेंकने के बाद 3 आया, 3 आया, ये 3 क्या है बेटा? उसका फल है, उसका परिणाम। समझ में आ रहा है? दोनों का मतलब समझा? कोई डाउट है क्या? 5.1 शुरू करें? चलो बेटा 5.1 शुरू करते हैं। देखो बेटा 5.1 के अंदर आपको क्या दिया है? निम्नलिखित प्रत्येक कथनों में कितनी संभावना है लिखिए। नीचे आपको कुछ कंडीशंस दिया हुआ है बेटा, उसके अंदर कितनी संभावना है वो आपको क्या करना है बेटा? लिखना है। तो सबसे पहला सवाल क्या दिया बेटा? वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है, उसमें से एक स्थान पर वह मई की छुट्टियों में जाने वाली है। अब यहां पर सवाल में क्या दिया है बेटा? वनिता को निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए स्थलों की जानकारी है, उसमें से वो एक स्थान पर जाना चाहती है मई की छुट्टियों में। तो कौन कौन से स्थान है बेटा? देखो यहां पर लिखा हुआ है अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, ताडोबा अभ्यारण्य, आंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। इसमें से वो एक जगह पर जाने वाली है। तो संभावना कितनी है? देखो बेटा संभावना क्या होगी? या तो वो अजंता जाएगी, बराबर ना बेटा, वो एक स्थान पर जाना चाहती है, या तो वो अजंता जाएगी, या तो वो महाबलेश्वर जाएगी, या तो वो लोनार झील जाएगी, या तो वो ताडोबा अभ्यारण्य जाएगी, या तो वो आंबोली जाएगी, या तो रायगढ़, या तो माथेरान, या तो आनंदवन। इसके अलावा किसी दूसरी जगह पे जाएगी क्या? तो यहाँ पर कितनी संभावना है? 8 संभावना है। कितनी बेटा? 8। इसके अलावा कहीं जाएगी वो? नहीं। तो वहां पर आपको लिखना होगा आंसर में, क्या लिखोगे? वनिता को महाराष्ट्र के 8 स्थलों की जानकारी है। समझ में आ रहा है बेटा? एक स्थान पर जाने की संभावना कितनी है बेटा? 8 संभावना है। 8 स्थान में से वो किसी भी स्थान पर जा सकती है। समझ में आ रहा है? तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा? ध्यान से देखो, अभी पहला सवाल, ठीक है, और इसको अभी हल करते हैं। तो यहां पर लिखोगे बेटा वनिता को महाराष्ट्र के 8 स्थलों की जानकारी है, ठीक है। एक स्थान पर जाने की संभावना, एक स्थान पर जाने की 8 संभावना है। इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आ रहा है?
क्या लिखा है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, वनिता को महाराष्ट्र के 8 स्थलों की जानकारी है। अब 8 स्थानों की जानकारी है, 8 में से वो एक ही स्थान पर जाएगी, तो एक स्थान पर जाने की कितनी संभावना है, 8 संभावना है। सॉल्व हो गया। बस आपको बताना है कि कितनी संभावना है, इतना ही करना है आपको। इजी है कि नहीं बेटा? इजी है। अब दूसरा सवाल करेंगे बेटा। दूसरे सवाल में आपको क्या दिया है, सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से क्या करना है बेटा, चुनाव करना है। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से अपने को एक दिन चुनना है। सोमवार भी हो सकता है, वो मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। अगर सप्ताह के 7 दिन है, सप्ताह के 7 दिन में से मुझे एक दिन चुनना है, तो कितनी संभावना है बेटा, 7 संभावना है। कितनी संभावना है, 7। इसके अलावा कोई दिन है क्या, नहीं। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, सिंस सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए एक दिन चुनने की 7 संभावना है। समझ में आ रहा है बेटा? उसमें से एक दिन चुनने की संभावनाएं कितनी बेटा, 7 संभावनाएं है। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है, एक दिन चुनने की 7 संभावनाएं है। समझ में आ रहा है? अब तीसरा सवाल करें। यस सर। तीसरे में क्या दिया है बेटा, दिए गए चित्र में ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। ताश के पत्ते आपने देखे कभी? ताश में कितने पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 52। जो ताश के पत्ते होते हैं ना बेटा, जो ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52। कोई बोलेगा सर 53 भी होते हैं, वो जोकर मिलता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 52। कितने होते हैं बेटा, 52। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता चुनने की कितनी संभावना है बेटा, 52 संभावना है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? हाँ, तो यहां पर आपको लिखना है बेटा, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए उसमें से एक पत्ता चुनने की 52 संभावनाएं है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है बेटा? नो सर। लास्ट वाला सॉल्व करें। देखो बेटा, चौथा सवाल आपको दिया है, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से 20 तक की इस प्रकार से लिखी गई है, उसमें से एक कार्ड यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। अब यहां पर देखो क्या बोला है, प्रत्येक कार्ड पर, मतलब हर एक कार्ड पर 10 से लेकर 20 तक इस प्रकार से संख्या लिखी गई है। प्रत्येक कार्ड मतलब हर एक कार्ड पे लिखी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पहला कार्ड है तो इस पे 10 लिखा है, दूसरा कार्ड है इस पे 11 लिखा है, तीसरा कार्ड है इस पे 12 लिखा है, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। प्रत्येक कार्ड पर 10 से लेकर 20 तक की इस प्रकार से संख्या लिखी गई है, तो एक पत्ता उसमें से चुनना है, एक कार्ड उसमें से चुनना है, तो कितनी संभावना है? तो देखो बेटा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने कार्ड हुए, 11। तो एक कार्ड चुनने की कितनी संभावना है बेटा, 11 संभावना है। कितनी संभावना है, 11 संभावना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहां पर लिखना है बेटा आपको, कुल 11 संभावनाएं है। क्योंकि देखो बेटा, 10 से लेकर 20 तक अगर हम लोग एक एक कार्ड पे एक संख्या लिखेंगे तो कुल कितने कार्ड होते हैं बेटा, 11 कार्ड होते हैं। तो एक कार्ड चुनने की कितनी संभावना है, 11 संभावना है। समझ में आ रहा है? तो इसको लिखोगे कैसे बेटा, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से 20 इस प्रकार से
लिखी गई है ऐसे कितने कार्ड है बेटा? 11 कार्ड है। इसलिए एक कार्ड चुनने की 11 संभावनाएं है। समझ में आ रहा है? Yes, किसी को 5.1 में डाउट है? सिर्फ आपको संभावना बताना है कि कितनी संभावनाएं है। अब यहाँ पर बोर्ड के अंदर ज़रूरी नहीं कि आपको बुक में जो दिया है वही आएगा, दूसरा कोई और प्रयोग भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? एकदम इजी है, फटाफट इसको लिख लो।